क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में नियंत्रित करने वाली सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? आपकी पसंद। हर वो चीज जिसे आप सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। कुछ नकारात्मक चीजें जो आपके मन में एक स्थान बना लेती है और आप ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। आपके पास अपने लिए चुनने की क्षमता की कमी है और इस क्षमता द्वारा मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है मन पर नियंत्रण, चापा संयम रखना आपके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आप अब भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जरूरी है आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे ना, कि वह आपको कंट्रोल करें। आजकल 90% लोगों का दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा है ना, कि आप अपने माइंड को। यही वजह है कि आप दूसरों से हटकर कुछ नया नहीं कर पाते। जो सोचते हैं वैसा करने में नाकाम हो जाते हैं। लोग मन के नियंत्रण के बारे में सोचते हैं क्योंकि वे इस विश्वास के तहत जीते हैं कि एक हमारी इच्छा स्वतंत्र इच्छा है। वे यह सोचकर रह जाते हैं कि उनके पास नियंत्रण नहीं है। फिर भी सच्चाई यह है कि हमारा इस पर पूर्ण नियंत्रण रहा है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह मार नहीं सकते। जीने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही होगा। हमारा मन मुख्य रूप से दो भागों में बंटा होता है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन हमारे उन फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है कि अगर रात को दौड़ने के लिए कह दिया जाए आपको, तो क्या आप दौड़ने जाओगे? नहीं, क्योंकि आपका चेतन मन यह बताएगा कि रात सोने के लिए होता है, दौड़ने के लिए नहीं, इसलिए आप नहीं जाएंगे। हमारा अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का 95% हिस्सा है और आपके सारे महत्वपूर्ण काम बिना थके, जैसे दिल का धड़कना, खून का बहाव जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करता है, वह काम भी जो आप नहीं चाहते हैं। और कभी यह शक्तिशाली दिमाग कुछ ऐसे काम भी करता है जो आपकी समझ से परे हो। मन को भटकने से रोकने के उपाय। हमारे नियंत्रण में कितनी चीजें हैं, ठीक उसी तरह हमारे नियंत्रण में हमारी इच्छाएं भी हैं। और जब हमारे पास कई क्षेत्रों में नियंत्रण नहीं होता है, तो हम अक्सर उस तथ्य को एक जुनून के साथ स्वीकार करते हैं। बुरी आदतें, विफलता का डर, ध्यान में कमी, टाल मटोल और लगभग हर दूसरी चीज जो आपको समझदारी से जीने और आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने से रोक रही है, त्याग करें। हालांकि मन पर नियंत्रण एक अप्रिय तथ्य हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है, क्योंकि मनुष्य की यह स्वाभाविक क्रिया है कि एक इच्छा पूरी होती ही दूसरी इच्छा पनपने लगती है। किसी चीज, वस्तु को पाने की लालसा सतत चलती रहती है। इसलिए नियंत्रण चाहने वाले मनुष्य के रूप में हम ऐसी किसी भी चीज का सहारा लेंगे जो स्वयं को लाभ देती है। हम जिन जीवों के साथ हैं, उनके जीवित रहने, मरने और विकसित होने के आधार पर जो हमें सबसे अधिक नियंत्रण देता, वह है हमारी इच्छाएं। नियंत्रण हमारे जीवन, आत्म छवि और आत्म सम्मान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई मामलों में नियंत्रण एक भ्रम है। चेतन मन को केवल उन चीजों के लिए आकर्षित करने के लिए पुनः प्रोग्राम करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता है। इसके लिए चेतन मन से अभ्यास करें। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, यह चुनने के लिए अपनी सहज शक्ति को जगाएं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उस वन थिंग को खोजें। अपनी आंतरिक पुकार के लक्ष्य को सुनें। इसके बारे में मानसिक स्पष्टता प्राप्त करें। अपनी पुराने स्वयं को पीछे छोड़ दें। अपने उच्चतम स्व को विकसित करें। अल्फा लेवल माइंड का वो लेवल होता है जिसमें हम मेडिटेशन या पूरी फोकस के वक्त होते हैं। अल्फा लेवल में हम अपने माइंड को गहराइयों तक जाकर एक्टिवेट करते हैं। कोई भी इंसान अगर अपनी अल्फा लेवल में सचेत रहते हुए पहुंच जाए और वह अपनी अवचेतन मन में जो चाहे वो डाल दे, जैसे एक सफल व्यक्ति बनना है या टॉप करना है, तो उसका अवचेतन मन उस काम को एग्जीक्यूट करने लगेगा और अनजाने में ही आप वो सारे काम करने लगेंगे जो आपको एक सफल व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है। हालांकि हमारा मन चंचल स्वभाव का होता है, कभी बेवकूफ तो तर्कबाजी, कभी बेफिक्र तो कभी फिक्रमंद होता है। अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना सबसे कठिन चीजों में से एक है
जो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन चाह लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है। बचपन से लेकर आज तक अनजाने में ही हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त परिवारजनों द्वारा हमारे दिमाग का निगेटिव प्रोग्रामिंग होते आया है। यही वजह है कि हमारे आसपास के मोह में बंधे रहते हैं। इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग की वजह से हम अपने विचार, इच्छाओं, लक्ष्य यानी जो असल में करना चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन वे व्यक्ति जो जानते हैं कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, उस ज्ञान का उपयोग हमें हर समय नियंत्रित और हेर फेर करने के लिए करते हैं। हमारे विकास में एक कारक यह निर्धारित करता है कि हम कितने अधिक नियंत्रण में हैं। विकास का अगला स्तर यह जानना है कि हम नियंत्रित हो सकते हैं और हमेशा हमारे जानने के बाद कुछ सूक्ष्म प्रभाव में रहते हैं। सभी अनावश्यक कार्य, विचारों, भावनाओं से छुटकारा पाएं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। यदि हम इस तथ्य से लड़ने के बजाय कैसे विकसित होना है शुरू करेंगे कि हम मन के नियंत्रण के अधीन हैं, तो हमने इसे स्वीकार कर लिया। यह हमारी सीमाओं को समझने और उन्हें नकारने के लिए काम करने के बीच का अंतर होगा। यह मेरे और पीसीटी, पैरानॉइड कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के बीच एक बुनियादी अंतर है। मेरे लिए कि हम मन पर नियंत्रण रखते हैं, भय पैदा करते हैं, भय से नहीं। एक तरह का व्यक्तिगत विकास करने के लिए केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि लोग हर समय हम पर मन के नियंत्रण का उपयोग कर रहे हैं और इसके बारे में जागरूक होने की कोशिश करते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश मन पर नियंत्रण इतनी अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है कि यह संभवतः हमारे द्वारा एक चेतावनी के बिना ही सही कर गुजर जाता है। यदि आप लोगों से उनकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत ताकत के बारे में पूछें तो वे आपको ईमानदारी, दया, रचनात्मकता, हास्य, बहादुरी आदि के साथ सूचित करेंगे, लेकिन आत्मनियंत्रण नहीं बताएंगे। एक अध्ययन में दुनिया भर में 10 लाख लोगों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन किए गए गुणों में इसे अंतिम स्थान पर मृत पाया गया। 2 दर्जन चरित्र लक्षणों में आत्मनियंत्रण को कम से कम महत्वपूर्ण चरित्र विशेषता के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन जब उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछा गया, आत्मनियंत्रण सूची में सबसे ऊपर था। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने लाभ के लिए मन पर नियंत्रण का पता होना चाहिए। इसका मतलब मानव मनोविज्ञान और हमारे अपने व्यक्तिगत मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करना है। तभी आप वास्तव में मन पर नियंत्रण के सर्वव्यापी दर्शक के नीचे विकसित होंगे। दुनिया कदम चूमेगी।